हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे एस्ट्राजेनेका विड्रॉ करती है अपनी कोवैक्सीन। मतलब जैसे आपको पता है कि एस्ट्राजेनेका ने कोवैक्सीन बनाई थी, जिसकी जो पूरे देश में क्या पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत फेमस हुई थी। उसने बहुत लोगों की मदद भी करी थी कोविड के जो पेंडेमिक आया था। बट अब उसने अपनी वैक्सीन को विड्रॉ कर लिया। जानते हैं पूरा मामला। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज हैपन। सो एस्ट्राजेनेका ने, जैसे आपको पता है, कि विड्रॉ कर लिया अपनी जो सेल्स है कोविड-19 वैक्सीन जो ग्लोबली हुई थी, उसको विड्रॉ कर लिया है। जो व ग्लोबली ड्यू टू सरप्लस ऑफ अपडेटेड वैक्सीन आ चुकी है, इस वजह से उसने अपनी जो वैक्सीन है विड्रॉ कर ली है। एडमिटेड वैक्सीन कैन कॉज़, मतलब उसने एडमिट किया कि जो उसकी वैक्सीन है वो कॉज़ कर सकते हैं ब्लड क्लॉट, साइड इफेक्ट कर सकती है कुछ रेयर केसेस में। ठीक है, व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या चीज़ है, व एस्ट्राजेनेका ने इनिशिएट किया था वर्ल्ड वाइड विथड्रॉल ऑफ कोविड-19 वैक्सीन ड्यू टू अ सरप्लस अवेलेबल ऑफ अपडेटेड वैक्सीन इन सिंस द पेंडेमिक। अब मल्टीपल वेरिएंट आ चुके कोविड 19 के। ऐसी वेरियस डेवलप हो चुकी है सरप्लस अपडेटेड वैक्सीन, कंपनी का कहना है। एडिंग दैट दिस हैड लेड टू डिक्लाइन इन द डिमांड ऑफ वैक्सीरिया विच इज नो लॉन्गर बीइंग मैन्युफैक्चर सप्लाई। जिसकी वजह से जो डिक्लाइन और डिमांड है वैक्सीरिया की, जो अब मैन्युफैक्चर भी नहीं होते ना सप्लाई हो चुकी, जो वैक्सीन है वो सबसीड कर गई थी अपडेटेड वैक्सीन दैट टैकल न्यू वेरिएंट, एस्ट्राजेनेका का कहना है। जो वैक्सीन है अब उसके अपडेट वैक्सीन आ चुकी हैं जो न्यू वेरिएंट्स को टैकल करती है, ऐसा एस्ट्राजेनेका का कहना था। जो कंपनी है उसने वॉलंटरी अपनी मार्केट जो ऑथराइजेशन थी उसको विड्रॉ कर देता है, यूरोपियन यूनियन का कहना है। उसके साथ साथ वैक्सीन वॉज नो, अब वो प्रोड्यूस भी नहीं होती, ना ही वो यूज होती है। सिमिलरली विड्रॉल भी, इसी तरह के विड्रॉल अदर कंट्रीज से भी करे जाएंगे दैट हैव बीन यूजिंग द वैक्सीन, जो इस वैक्सीन को यूज कर रहे हैं। व्हाई इट्स मैटर्स, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज रिसेंटली यूके के हेडक्वार्टर्स में फार्मास्यूटिकल जियांट्स एडमिट किया है कि इन वेयर केसेस जो कोविड-19 की जो वैक्सीन थी वो कॉज करती थ्रोम्बोसिस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम करती थी, जो में लीड करता था ब्लड क्लॉट रिलेटेड टू साइड इफेक्ट, बट कैजुअल लिंक इज अननोन। अभी तक उसका लिंक अननोन है। एज ऑफ 1.7 बिलियन डोज कोविशील्ड के अभी तक एडमिनिस्ट्रेट कर गए इन इंडिया एज पार्ट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोग्राम के थ्रू। जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है वो रिलेटिवली सिंपली स्टोरेज रिक्वायरमेंट थी, जो 6 महीने तक स्टोर करी जा सकती थी। एक क्रूशल रोल प्ले किया था उसने वैक्सीन कैंपेन में जो वर्ल्ड वाइड हुआ था। केस फाइल किए गए अगेंस्ट एस्ट्राजेनेका के अभी तक 51 केसेस हैं जो लॉन्च किए गए थे सोफर हाई कोर्ट में, विद विक्टिम ग्रीविंग रिलेटिव सीकिंग डैमेजेस एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ऑफ 100 मिलियन यूरो, एक रिपोर्ट का कहना है। जो लॉयर्स है उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन थी वो डिफेक्टेड थी, दैट इज एफिशिएंसी has been vastly overstated. AstraZeneca has strongly denied these claims। मतलब बेसिकली वो क्लेम्स को डिनाई कर रहे हैं। 51 केसेस उनके अगेंस्ट रजिस्टर हो चुके हैं, जिसमें जो को विक्टिम्स है उन्होंने ग्रीव किया है। डैमेजेस एस्टिमेट 100 मिलियन यूरोस की डिमांड करी है। लॉयर्स का जो कहना है एस्ट्राजेनेका का, उनका कहना है जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन थी वो डिफेक्टिव थी। जो उनकी वैक्सीन में उसमें ऐसा कोई भी क्लेम नहीं है। जो प्ली है वो मूव करी गई थी एडवोकेट विशाल तिवारी की तरह, जो अर्ज करते कोर्ट को टू इशू करे डायरेक्शन सेंटर को स्टैब्लिश करने के लिए वैक्सीन डैमेज पेमेंट सिस्टम फॉर द सिटीजन, जिन लोगों के फैमिलीज में किसी की डेथ हुई है कुछ भी हुई, उनके लिए डैमेज पेमेंट सिस्टम बनाया जाए, सेंटर का स्टैब्लिश करना चाहिए। ऐसे एक एडवोकेट थे विशाल तिवारी का, उन्होंने कोर्ट से अर्ज किया है, डायरेक्शन इशू करने के लिए कहा है। जो कि हु बीन सर्वली डिसेबल्ड, जो डिसेबल्ड हो गए एज अ रिजल्ट ऑफ किसकी वजह से, वैक्सीन ड्राइव की वजह से जो पेंडेमिक के दौरान चला था। उनका ये भी कहना है, जो विशाल तिवारी और सॉट डायरेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट एक मेडिकल एक्सपर्ट पैनल बनाई जाए, जिसमें जो मेडिकल एक्सपर्ट है एम्स दिल्ली के वो हेड करे, इसको सुपरवाइज करवाए बाय रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, और एग्जामिन करे कोविशील्ड वैक्सीन को, उसके साइड इफेक्ट को और उसके रिस्क फैक्टर को। जो एडवोकेट तिवारी, उन्होंने अपने एप्लीकेशन में ये भी कहा, जो कोविड-19 थी देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द केस ऑफ डेथ ड्यू टू हार्ट अटैक्स एंड सडन कोलैप्स ऑफ पर्सन। मतलब बेसिकली उनका कहना है कोविड-19 के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जिनकी डेथ हुई थी वो हार्ट अटैक की वजह से हुई थी और सडन कोलैप्स की वजह से हुई थी। व्हाट एस्ट्राजेनेका सेड, एस्ट्राजेनेका ने क्या कहा, एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि जो एप्लीकेशन ऑफ विड्रॉ द वैक्सीन था वो 5 मार्च को हुआ था दिस ईयर, और इफेक्ट हुआ था ट्यूसडे को। ठीक है। उनका ये भी कहना था, एस्ट्राजेनेका ने इंसिस्ट किया था डिसीजन टू विड्रॉ द वैक्सीन इज नॉट, मतलब उनका कहना था ये जो उनका विड्रॉ करने का डिसीजन था वो कोर्ट केसेस और टीटीएस कॉज की वजह से नहीं था, ये एक प्योर कॉन्सिडेंस है, जो दोनों चीज साथ साथ हुई है। उन्होंने ये भी कहा, वीडियो सोशल मीडिया पोस्ट पर ब्लेम किया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट को फॉर परमिटिंग सोशल कोविशील्ड पुट्स पीपल रिस्क एट टीटीएस। मतलब बेसिकली बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गवर्नमेंट को भी ब्लेम किया जा रहा है परमिट करने के लिए कोविशील्ड, जिसकी वजह से बहुत लोगों को टीटीएस का खतरा हो चुका है। बट अगर फैक्ट चेक देखा जाए तो हेल्दी इंडियन प्रोजेक्ट के रिवील किया है कि देर एक रिस्क है, बट
एक्सेप्शनल है, मतलब बहुत कम चांसेस है इस रिस्क के होने के, रेयर होने के। जो टीटीएस है वो नॉट एक्सक्लूसिवली एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की वजह से होता है। ये ऑल्सो एसोसिएटेड जॉनसन जॉनसन की वैक्सीन की वजह से, जो जेनसन वैक्सीन है। प्रीवियस रिसर्च ने हाईलाइट किया था कनेक्शन। जो माइल्ड साइड इफेक्ट्स है रियली कॉमन है मोस्ट वैक्सीन में, जैसे टेम्परेरी फीवर और पेन, ये हर किसी वैक्सीन में हुआ है। जैसे ये आप जब आपने भी वैक्सीन लगाई होगी तो बेसिकली डॉक्टर्स ने आपको बोला होगा कि आज आपको हल्का पेन होगा या आपका हल्का फीवर होगा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा आपको उस वैक्सीन के दौरान जब आपने लगवाई होगी पैंडेमिक के दौरान। ये शॉर्ट लिव साइड इफेक्ट्स है, मेडिकल प्रोफेशनल जनरली बिलीव करते हैं जो बेनिफिट्स है वैक्सीन का वो फार आउटवेड है देयर साइड इफेक्ट्स है। शुड यू बी वरीड, क्या आपको वरीड होना चाहिए? एक सर्टेन एक्सटेंट तक यस, बट इसका भी तो कोई कॉज अलार्म, नो कॉज फॉर अलार्म है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है। रिपोर्टेड केस टीटीएस के जो भी इंडिया में वो बहुत लिमिटेड है। टीटीएस जो एक एक्सेप्शनली रेयर साइड इफेक्ट है जो प्राइमरली ऑब्जर्व किया जाता है आफ्टर इनिशियल वैक्सीन। आपको इनिशियल वैक्सीनेशन के बाद ही पता चलता है, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे कल अगली वीडियो में ऐसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।